सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहले वल्ली के 26वें मंत्र की चर्चा हम लोग करेंगे। आपको पता ही है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। तो जो यम है उन्होंने नचिकेता को वर मांगने के लिए कहा, और उन्होंने जब वर मांगा जन्म मृत्यु संबंधित ज्ञान के लिए, तो यम ने कहा कि नहीं, आप और भी कुछ वर मांग लें। तो उन्होंने नाच गान संबंधित वर देने की बात की, और भोग की और भी चीज़ें, धन धान्य जमीन, ये सब बात की। तो नचिकेता ने अब फिर क्या उत्तर दिया वह सुनिए। स्वभावा मर्त्यस्य यदन्तैक तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव त्वयैव वहास्त्व नृत्य गीते। ये कह रहे हैं कि ये जो भोग आपने हमें देने का वचन दिया है, वर मांगने के लिए कहा है, तो वह जो भोग है, यानी जमीन संबंधित, धन संबंधित और नाच गान संबंधित, वाहन संबंधित, कि घोड़े देंगे, हाथी देंगे, जो चाहो मांगो, और रत्न देंगे, तो ये सब भोग जो है कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस प्रकार के हैं, यानी क्षणिक हैं। और ये जो भोग हैं, इनको भोगने वाले की जो इंद्रियां हैं, वे क्या हैं? भोगने कारण जो है क्या होती है कि इंद्रियां जो है जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तेज विहीन हो जाती है, निस्तेज हो जाती है। और यह जो जीवन है, जो आपने कहा है कि लंबी आयु भी मांग लो, तो लंबी आयु भी क्या होगी? लंबी आयु भी एक दिन खत्म ही हो जानी है। लंबी आयु का करेंगे भी क्या? लंबी आयु से लोग करते ही क्या है? बस उसी चीज को लंबे समय तक करते हैं। बात इतनी है, लंबे समय तक ही खाते हैं, पीते हैं, टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, सोएंगे, और क्या करेंगे? मनुष्य यही सब करता है। तो ये लंबे समय तक ही करते रहने से आखिर क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो ये लंबा जीवन भी एक तरह से व्यर्थ ही है, ये थोड़ा ही है, इसका कोई बहुत उपयोग तो दिख नहीं रहा। लोग तो इतने बावले हो चुके हैं कि हम कैसे लंबे समय तक जो है सेक्स करें, इसकी भी जो है चिंता करते रहते हैं रात दिन, और दवाई खाते रहते हैं। लंबे समय तक कैसे जो है हम सो सके, उसके लिए भी दवाई खाते रहते हैं। लंबे समय तक कैसे हम एक्सरसाइज कर लें, इसकी भी दवाई खाते रहते हैं। तो ये जो है, ये वे लोग हैं जो कभी भी गहन चिंतन नहीं करते जीवन और मृत्यु के विषय में। तो ये वे लोग हैं, ये अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। कि नचिकेता ऐसा नहीं है, वो सब समझता है रस को। तो नचिकेता कहते हैं कि नहीं, यह जीवन जो है, आप जो बहुत लंबा जीवन देते हैं, यह जीवन का भी क्या मतलब है? ब्रह्मा का भी जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन वे भी तो आखिर मर ही जाते हैं। तो ऐसे जीवन का क्या होगा? और ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं हम, आखिर इसका परिणति क्या है? आखिर इस सबसे हासिल क्या होगा?
हम बहुत कुछ लोग कमाने के लिए परेशान हैं, बहुत कमा रहे हैं, उनमें संतोष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वे सोच रहे हैं एक फैक्ट्री बना लें, 2 फैक्ट्री बना लें, 1 वाहन, 10 वाहन, 100 वाहन, वाहनों की ही फैक्ट्री बना लें, लेकिन आखिर उससे होगा क्या? अंतिम परिणति क्या है? हजारों वाहन बना लो, उससे क्या हो जाएगा? कुछ लोग लैट्रिन का जो सीट है ना उसमें भी सोना लगवा रहे हैं, जड़ वाले, क्या हो जाएगा? आखिर करोगे तो लैट्रिन ही इतनी बुद्धि नहीं है। सोना के ऊपर चढ़ के लैट्रिन कर लो, या प्लास्टिक के ऊपर कर लो, या ईंट के ऊपर कर लो, या खुले में कर लो, करना लैट्रिन ही है। तो ये वे लोग हैं जो काफ़ी मंद बुद्धि के, हालांकि वे सोचते हैं हम बहुत उच्च स्तर के हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ ही हो जाना है, व्यर्थ है ही। तुम बिना सोने के जी सकते हो, बिना वाहन के भी जी सकते हो, बिना जमीन के भी जी सकते हो, बिना घर के भी जी सकते हो। भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, शुद्ध हवा की आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकताएं ये है, कपड़े की आवश्यकता है, छोटे मोटे आड़ के लिए मान लो कि घर की भी आवश्यकता है। तो बहुत बड़े महल की तो आवश्यकता नहीं है, महल तो इच्छा है, घर एक जरूरत है और महल एक इच्छा है। वस्त्र एक जरूरत है और लोग करोड़ों के भी कपड़े पहन रहे हैं, तो वह सब इच्छा है। वो क्या है, सो दिखलाने के लिए है, वो मंद बुद्धि का ही लक्षण है और कुछ नहीं है। वो अपने को बहलाना फुसलाना है, लेकिन जिंदगी को बहला फुसला करके तुम मृत्यु को नहीं टाल सकते। तो वही नचिकेता कहते हैं, यह सारा जीवन भी बहुत जो है, जो आप दीर्घ जीवन हमें देना चाह रहे हैं, वो भी व्यर्थ ही, अंत में मर ही जाना है। और जिंदा भी रहना है तो क्या करना है? यही सब करना है, या तो कुछ खा लेंगे, या तो कुछ सूंघ लेंगे, या तो कुछ सुन लेंगे, या तो कुछ स्पर्श कर लेंगे, और क्या होगा इससे? आखिर होगा इससे क्या अंतिम? तो वही कह रहे हैं कि आपके पास जो वाहन है और जो नाच गान जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, और ये सब जितने भी चीजें ऑफर कर रहे हैं भोग की, ये सब सब आपके पास ही रहे। नचिकेता कह रहे हैं आपके पास ही रहे, अर्थात हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि हे यम, हे अंतक, यानी जो अंत करता है उसको कह रहे हैं, अर्थात हे मृत्यु, हे यम, इन सब चीजों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास ही रहें। तो ये आज हैं, कल नहीं है, या कल कल रहेंगे भी, तो क्या करेंगे? हमारे इंद्रियों को ही जीर्ण शीर्ण करेंगे। अगर जिंदगी भर भी हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना मिलता रहता है तो उससे आखिर होगा क्या? बहुत ही बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलता है, बहुत बड़ा घर मिलता है, तो आखिर उससे होगा क्या? अंत में मृत्यु ही नसीब में है। और अगर मृत्यु नहीं भी आती है तो ये जीवन हमें देगी क्या? ये हमारे इंद्रियों को निस्तेज कर देती है, और हमारे जो भोग हैं वो छीन हो जाते हैं, और वे हमारे जीवन को एक तरह से व्यर्थ ही बना देते हैं। तो इसलिए मुझे इस तरह का जीवन और ऐसी जो भोग की सामग्री है जिलाने के लिए, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें मृत्यु संबंधित और जन्म और मृत्यु इससे ऊपर, यानी मोक्ष का ज्ञान चाहिए। मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र वाला ज्ञान नहीं चाहिए। यही इनका जो है नचिकेता का यही वर है, यही लक्ष्य है, यही उनकी समझ है। तो बालक होकर के भी, और बालक है इस जन्म में, इस बुद्धि का होने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। ये बुद्धि भी आसानी से नहीं मिलती है। मोक्ष की जिज्ञासा सभी नहीं करते हैं, बहुत महान साधक है वे करते हैं।
तो यही नचिकेता की पकी हुई बुद्धि का जो उत्तर है यम के प्रश्न क्या, यम का जो ऑफर है जो उन्होंने दिया था कि आप जो है इसको लीजिए, जो प्रस्ताव रखे थे उस प्रस्ताव का ये उत्तर है। हरि ओम।